2030 तक इनकी जो महादशा है बुध की लगी हुई है। शतभिषा राहु के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और 1969 में इनका जन्म हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो महादशा चल रही है वो बुध की चल रही है और बुध ही यहाँ पर लग्नेश है। लग्नेश होकर ये चौथे भाव में बैठ गए हैं और राशि भी इनकी बड़ी शुभ है। गुरु की राशि में बैठे हैं 14 डिग्री एकदम युवावस्था के। इस चीज़ को समझिए कि जब भी लग्नेश चौथे घर में जाएगा तो कहाँ गया, सुख के घर में गया, माता के घर में गया, तो माता से समृद्धि मिलेगी और आपको बहुत सुख मिलेगा। जब भी लग्नेश चौथे घर में जाता है तो आपके जीवन में एक से ज़्यादा महिलाएं जीवन में आएंगी ही आएंगी। और यहाँ पर मरकरी अभी 2030 तक अप्रैल तक चल रहे हैं, तो आपका ये बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड है। कुंडली में हम अगर यदि आगे देखें तो यहाँ जुपिटर बैठे हैं दूसरे घर में और 7 नंबर अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं तुला राशि में। और जुपिटर की डिग्री यहाँ पे 6 है, ये कम है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पुखराज पहन सकते हैं। जुपिटर की यहाँ पर सिटिंग अगर हो जाए तो ये सबसे बेस्ट सिटिंग है। लगातार हमें धन देते हैं और हमारे पितरों की भी रक्षा बृहस्पति यहाँ पर करते हैं। डिग्री इनकी 6 आ रही है, इसलिए एक अगर पुखराज पहन लेते हैं तो ये बहुत श्रेयस्कर होगा। यहाँ पर देखिए कि धन का स्वामी, ये 7 लिखा हुआ है, यानी धन का स्वामी बना शुक्र, और शुक्र जाकर तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। अपने घर से एक घर आगे और 19 डिग्री के हैं, तो ये तो बहुत अच्छा पावर देंगे। और अपने घर से कोई भी यदि प्लैनेट एक घर आगे जाकर बैठता है तो वो धनदायक हो जाता है। सूर्य भी यहाँ पर इनका पराक्रम बढ़ा रहे हैं। सूर्य में जो डिग्री है वो 29 डिग्री आ रही है, तो सूर्य यहाँ पर मृत हो गए हैं। इस पर इनको काम कर लेना चाहिए। अगर हम लाभ की बात करें, अब देखिए ये है लाभ। लाभ में और धन में क्या अंतर है वो भी आप समझ लीजिए। लाभ है हमारे प्रॉफिटेबल इवेंट्स, लाइफ में कितने फ़ायदे के सौदे होंगे ये हमें यहाँ से पता लगता है। हमारे हाथ में धन कितना रहेगा वो हमें यहाँ से पता लगता है। तो यहाँ पर यदि हम प्रॉफिटेबल इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पर प्लैनेट नहीं है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 हुआ कर्क राशि यानी चंद्रमा, और चंद्रमा जाकर बैठ गए हैं यहाँ छठे घर में। और यहाँ पे मंगल राहु भी साथ में बैठे हैं, अंगारक भी लगा है छठे घर में, और यहाँ पर चंद्रमा भी आकर बैठ गए हैं। तो इनका लाभ जो है वो फंस गया है। मंगल और राहु ये जब भी साथ में बैठेंगे तो हमारा लक भी गड़बड़ करते हैं, हमें दाम्पत्य में भी कष्ट देते हैं, हमसे बहुत सारी मेहनत करवाते हैं। जीवन में कष्ट जो है कभी ख़त्म नहीं होता है। तो राहु मंगल पे इनको अंगारक दोष का निवारण कराना चाहिए। अब यदि हम इनकी पत्नी का, अगर हम पार्टनर का घर देखते हैं तो 12 लिखा हुआ है और इसके स्वामी बने जुपिटर जाकर दूसरे घर में बैठ गए हैं। तो यहाँ पर बड़े बुजुर्गों से मैत्री करके शादी हो जाती है, बड़े बुजुर्ग हेल्प करते हैं। यहाँ अपनी पसंद की लड़की लव मैरिज भी होती है। अब लेकिन अगर हम वाइफ के घर में देखते हैं, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो इसके अगल बगल यहाँ पे शनि और यहाँ मंगल राहु, इनका पाप करतरी लग गया है। ये घर के दोनों तरफ पाप करतरी हो गया है। और यहाँ पर शनि नीच के भी बैठे हैं। शनि 8वें घर में नीच के जब भी बैठेंगे तो चोट चपेट एक्सीडेंट ये तो देंगे ही देंगे, शरीर पर दाग ये देंगे ही देंगे। तो ओवरऑल यदि हम इनके लाभ की बात करते हैं तो वो ज़्यादा फंस गया है चंद्रमा, क्योंकि मंगल राहु भगवान के साथ आ गए हैं। अगर हम कर्म की बात करें तो कर्म में ये अव्वल रहने वाले हैं, क्योंकि कर्म में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी इनकी मिथुन राशि बनी और स्वामी बने बुध, जाकर चौथे घर में बैठे हैं और अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर माँ बाप भी इंटेलिजेंट मिलने वाले हैं, और जो कर्म ये करेंगे उसमें खास जो इनकी वाणी है, ये वाणी का पावर इनको बहुत सारा मिल गया है। तो अपनी वाणी से ये लोगों को प्रभावित करेंगे और अपनी वाणी के द्वारा ही ये अपने काम को कुशलता से कर पाएंगे। बहुत ईजी है इनकी कुंडली।
अब अगर शतभिषा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है तो ये तो आप मान के ही चले कि राहु पहले ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। राहु मंगल का कॉम्बिनेशन, और उसमें भी राहु 22 डिग्री के हैं और चंद्रमा केवल 6 डिग्री के हैं, तो ग्रहण का असर ज़बरदस्त है। तो इनको अंगारक दोष का निवारण कराना चाहिए, चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, और यहाँ पर जो शनि है वह वक्री भी हो गए हैं और नीच के भी हो गए हैं, इसका उपाय इन्हें करना चाहिए। इससे क्या होगा, जीवन में स्थिरता भी आएगी और धन संपदा भी बढ़ेगी। नवांश चार्ट को यदि हम देख रहे हैं तो नवांश चार्ट बहुत अच्छा बन रहा है इनका। देखिए ये वर्गोत्तम हो गए, चौथे भाव के चौथे में ही बैठे हुए हैं मरकरी। नवांश क्या दिखाता है, हमारे जीवन की आगे की दिशा, तो इनकी दिशा बहुत अच्छी रहने वाली है। जो नवांश चार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ये चंद्रमा जो यहाँ गड़बड़ थे यहाँ पर फ्री हो जा रहे हैं, सूर्य भी यहाँ पे बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं, मंगल यहाँ पे 7वें भाव में आ गए हैं। तो यहाँ पर जो इनका भाव है मंगल का, वो मांगलिक दोष भी लगा रहा है। यहाँ पे राहु मंगल का भी यहाँ पे दोष लग गया है। अगर नवांश में अगर हम किसी एक पॉइंट पे बात करें तो इनका ये वाला प्लैनेट बहुत अच्छा है, यहाँ चंद्रमा भी बहुत अच्छे हो गए हैं, सूर्य इनको बड़ी जगह ले जाएंगे, लाभ का ऐसा इंतजाम करेंगे और दूरस्थ स्थानों से इनको प्रॉफिट भी दिलाएंगे। नवांश में अब आप समझिए कि जो सबसे गंभीर पॉइंट जो आ गया है वो ये देखिए, यहाँ पे शनि और राहु साथ में बैठ गए। राहु यहाँ पे मंगल की राशि में है, ये भी खतरनाक है। यहाँ पे अलग से कंजंक्शन इन्होंने बना रखा है राहु भगवान ने। तो राहु और शनि जब भी अगल बगल बैठ जाएंगे किसी भी घर के, ये पहला घर है हमारा, अब इस घर के अगल बगल बैठ गए हैं तो हमारे मस्तिष्क को ये पकड़ लेंगे। तो जब हम मंगल राहु भगवान का काम करेंगे और जब हम शनि भगवान का काम करेंगे तो ये पाप करतरी ढीला भी हो जाएगा और हमें बहुत बहुत अच्छे भाव भी ये देने लगेगा। मरकरी यहाँ पर सबसे अच्छे बैठे हुए हैं। यहाँ जो शुक्र हैं ये भी भाव बहुत अच्छा देंगे। इमेजिनेशन से ये पैसा कमाएंगे, विद्या से ये पैसा कमाएंगे, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और जैसे मैंने बोला वॉइस मीडिया, अगर इसमें ये जाते हैं अपना करियर आजमाते हैं तो इनको बहुत बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। सबसे ख़ास बात तो ये हो गई कि इस कुंडली में मंगल राहु भगवान पे काम करना है और अपने चंद्रमा को बचाना है, शनि भगवान का काम करना है। और इसी के साथ साथ गुरु की जो बृहस्पति भगवान की जो 6 डिग्री की उनका अंश बल है ये बहुत कम है, श्री सिद्ध कुंजिका पढ़िए, तो इससे बृहस्पति बहुत तगड़े हो जाएंगे। आगे मैं आपसे दूरभाष पे चर्चा करता हूँ।